9 दिन बाद 18 किलोमीटर दूर मिला समेट से लापता कल्पना का शव। बाजू में मां के टैटू से हुई कल्पना के शव की पहचान। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। कहते हैं कि जब मौत आई हो तो काल खुद बुला कर ले जाता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। एक रील आपने सोशल मीडिया में खूब देखी होगी, जिसमें यार लोग कहते हैं कि काम कर लो, मौत नहीं आती, अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं अपनी जान के साथ। अगर मैंने काम किया और मौत आ गई, फिर मैंने तो ज़िंदगी में अभी कुछ देखा भी नहीं। ये शब्द कल्पना के थे, और वो कल्पना जो अपने परिवार के साथ समेज में बेहद खुशी से रह रही थी और खाली समय में अपने बच्चों के साथ रील बनाया करती थी। यार मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती, अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ। अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर 31 जुलाई की उस काली रात को 36 लापता लोगों में कल्पना भी समेज खड्ड में अपने 2 बच्चों के साथ बह गई थी। आज 9 दिनों के बाद तस्वीरों में देखिए, सतलुज के किनारे नोगली में कल्पना का शव बरामद हुआ है। कल्पना अपनी माँ की लाडली थी। यही वजह थी कि उसने अपनी बाजू में माँ का टैटू बनाया था। आज उसी टैटू से कल्पना के शव की शिनाख्त हुई है। 9 दिन बाद कल्पना का शव आज नोगली में सतलुज किनारे मिला है, और शव पहचानने की स्थिति में नहीं था क्योंकि शव पूरा सफ़ेद हो चुका था। लेकिन एक बाजू में कल्पना ने अपनी माँ का टैटू बना रखा था, जिससे कल्पना की बहन ने पहचान कर ली। जैसे ही शव की शिनाख्त हुई, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के बाद अब कल्पना का दाह संस्कार कल यानी शनिवार को उनके पैतृक गांव कांदरी में किया जाएगा। 30 जुलाई को कल्पना ने जो काम और मौत को लेकर इंस्टाग्राम पर खाली समय में एक रील बनाई थी, उसे नहीं पता था कि वो रील एक दिन बाद ही सच साबित हो जाएगी और काल एकाएक छुपकर आएगा और बच्चों संग कल्पना को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। कल्पना की बदनसीब किस्मत देखिए, वो बेचारी समेज से कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी करवा चुकी थी। उसने जल्द ही अपना सारा सामान रतनपुर के लिए शिफ्ट करना था और उसके बाद नई जगह पर जॉइनिंग भी करनी थी। लेकिन कुदरत और किस्मत का खेल देखिए, उसके साथ क्या से क्या हो गया। कल्पना, जिसकी उम्र महज 34 वर्ष थी, वो अपने एक बेटे आद्विक, जिसकी उम्र महज 4 वर्ष, और बेटी अक्षिता, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष के साथ समेज खड्ड में 31 जुलाई की उस काली रात को बह गई। आज उसका शव 9 दिन बाद बरामद हुआ है, लेकिन बच्चों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पति जय सिंह पत्नी और बच्चों के खड्ड में बहने के बाद टूट से गए हैं। उनके रो रो कर बुरे हाल हैं। बस यही कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए और मैं अब किसके लिए जीऊँ। बार बार जय सिंह बेसुध भी हो रहे हैं। आज पत्नी का शव तो नोगली से मिल गया है, लेकिन दोनों बच्चों का शव 9 दिन बाद भी इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इतना ही नहीं, कल्पना की किस्मत तो देखिए, 31 जुलाई के ठीक एक दिन पहले पति जयसिंह ने समेज से अपने गांव कांदरी चलने को कहा था कि कल्पना कांदरी चल पड़ो, लेकिन कल्पना ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि 2 दिन बाद तो यहाँ से वैसे ही शिफ्ट होना है, आप गांव चले जाओ, हम गांव बाद में जाएंगे। काश उस दिन कल्पना बच्चों संग घर चली गई होती तो आज उसकी और उसके बच्चों की जान भी बच जाती और पति और परिवार पर दुखों का जो पहाड़ टूटा है,
ये भी नहीं टूटता। कल्पना का शव आज घटनास्थल से 18 किलोमीटर दूर नोगली से बरामद हुआ है। समेज खड्ड में आई विनाशकारी बाढ़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कमरे के अंदर अपने बच्चों के साथ सोई हुई कल्पना का शव इतनी दूर मिला है, जबकि समेज से बहे 2 अन्य लोग, इनका भी शव सुन्नी से मिला है, जो घटनास्थल से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। अब महज कल्पना की यादें सोशल मीडिया में रील के माध्यम से रह गई है, बाकी उसका हंसता खेलता परिवार तो कुदरत ने तबाह कर दिया।